दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 27 मार्च, ये है मिड डे एडिशन। काफी आप लोगों ने कहा कि ऑप्शन पे एक बारी देखने के लिए कि डेटा अब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है। ये लास्ट ट्रेडिंग डे है इस हफ्ते का, और हफ्ते में वीकेंड में पोजीशंस को खुला छोड़ के जाना बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इसमें आज हम बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ के प्राइसेस का, क्योंकि वो बिल्कुल रेंज में है। तो सबसे पहले हम ईटीएफ को ही यहाँ पे कवर करेंगे। दूसरी बात, हम यहाँ पे ऑप्शंस को कवर करेंगे। तीसरी चीज ये है कि हम अगले हफ्ते के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो हमारे वीकली लेवल्स हो सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको वो मैं शेयर करना चाहूंगी। और कुछ यहाँ पे जो न्यूज़ बहुत होती हैं उसको फिल्टर करना बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन कुछ न्यूज़ जो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है वो शेयर करना चाह रही हूँ। एक गोल्ड में आपको एक न्यूज़ ये भी मिलती है कि टर्की ने 58 टन सोना को स्वैप करा है या बेचा है। दूसरी तरफ आपको न्यूज़ मिलती है कि रशिया ने यहाँ पे, अब पुतिन ने रिस्ट्रिक्ट करा है गोल्ड के एक्सपोर्ट को, क्योंकि वो इतने बड़े एसेट क्लास को बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। और रशिया जो है गोल्ड का सबसे बड़ा, जो कहते हैं कि सेंट्रल बैंक्स जो है, सबसे दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना जो है वो रखा हुआ है। तो ये गिरती हुई मार्केट में या क्राइसिस वाले सिचुएशंस में भी गोल्ड के महत्व को दिखाता है। या तो आप उसको लिक्विडेट करके पैसा ले लेते हैं, या फिर उसको आप भविष्य के लिए बचा के रखे हुए हैं। और कुछ न्यूज़ यहाँ पे और भी है जो कि ध्यान देने वाली बात है। एक न्यूज आ रही थी कि पेंशन फंड्स में हो सकता है कि यूएस के पेंशन फंड्स यूएस इक्विटी में यहाँ पे कुछ पैसा डालें। ये सारी न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट का न्यूज यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अब मेन तो यहाँ पे है कि लेवल्स किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और किस तरीके की जो मूवमेंट है वो हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को ही लेके चलूंगी कि गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में किस तरीके की मूव यहाँ पे आ सकती है। और जो लोग यहाँ पे निकलना चाह रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे बहुत लॉन्ग टर्म की होल्ड नहीं करना है या मुझे बाइंग करनी है, उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पे 100 डेज के मूविंग एवरेज से हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से गोल्ड में धीरे धीरे रिवर्सल आएगा, ज्यादा नहीं, 1:30 1:32 तक यहाँ पे आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और करेक्शन पे आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको थोड़ी सी स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। एक चीज इसके साथ और मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि 1 अप्रैल 2026 से, एक बार मैं शेयर भी कर दूंगी आपसे वो वीडियो। और 1 अप्रैल 2026 से जो एलबीएमए का है वो रेट ना लेके बेंचमार्क हम यहाँ पे एमसीएक्स का रेट लेंगे, तो वहां पे हो सकता है कि आपको गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ में थोड़ा सा बदलाव जो है वो नजर आए। एक बारी मैं वो आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि एक छोटा सा वीडियो बना के आपसे शेयर करूं। रही बात वो सिल्वर ईटीएफ की, सिल्वर ईटीएफ में भी आप यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं। धीरे धीरे प्राइस यहाँ पे भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और हम यहाँ पे एक बारी जा सकते हैं। मैंने पहले भी 240 से 270 वाला एक रेंज जो है वो दिया हुआ था। मुझे लग रहा है कि इस रेंज को ही हम यहाँ पे मान के चले तो बढ़िया रहेगा, और एक ये जोन धीरे धीरे आ सकता है। पहला 285 मानिएगा या 40 मानिए, क्योंकि दो बड़े रेंज है यहाँ पे। फिर हम 270 का यहाँ पे उम्मीद करते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज देखना इंपॉर्टेंट है कि अगर अगले हफ्ते की ही जब हम बात कर रहे हैं, तो डॉलर इंडेक्स में एक बार फिर से बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। ये गोल्ड के अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट है कि वो $46.15 के करीब जाके एक बार रुकता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज है। हमारी मार्केट जो है वो थोड़े से प्रीमियम पे है। हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास। मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते में जो हमारा अपसाइड मोड होगा वो 1,48,000 का हो सकता है, यानी कि 5,000 पॉइंट का एक अपसाइड मुझे लग रहा है कि आ सकता है गोल्ड में, जबकि नीचे की तरफ हमारा 1,38,000 का लेवल होगा। वहीं सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि एक बार धीरे धीरे ये 75 से $78 आने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। और हमारा बाजार जो है ये लेवल आपको दे सकता है। पहला तो मुझे 2,35,000 लग रहा है। दूसरा, बाद में मुझे लग रहा है कि एक बारी प्राइसेस जब थोड़ा सा ऊपर साइड रहेगा तो 2,45 तक मान के चलिए, 2,35,000 से 2,45,000। और आपका मेजर सपोर्ट जिसके नीचे कि फिर से एक बेयरिश कॉल आ सकती है, वो आपका 2,10,000 का होना चाहिए, यानी कि 2,10,000 एक थ्रेशोल्ड है। उससे नीचे सिल्वर आए तो आपको यहाँ पे फिर मंदी की तरफ जा सकता है। रुपया आप यहाँ पे डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है, तो रुपया डिप्रिशिएट होते हुए नजर आएगा तो अपनी मार्केट का प्रीमियम यहाँ पे जारी रहेगा। रही बात क्रूड की, तो क्रूड में अगर देखा जाए कि किस तरीके के लेवल्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अपसाइड हम लेके चले तो एक बारी $97 बनता हुआ नजर आ रहा है। हम एक बारी गोल्ड सिल्वर ऑप्शन का डेटा भी यहाँ पे लेंगे, जबकि क्रूड ऑयल में एमसीएक्स में
आप देख रहे हैं कि 86 लेवल का लेवल जो है ये तोड़ नहीं रहा है। जब तक इसको ब्रीच नहीं करता है तब तक हम इसे रेंज में मानेंगे, और अपसाइड पोटेंशियल हमारा 9400 तक का क्रूड में रह सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे बात तो हुई है कि 6 अप्रैल तक ये किसी भी तरीके का हमला नहीं करेंगे, लेकिन बीच में इसराइल की तरफ से हम लोग इंटरप्शंस आता हुआ देखते हैं। उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस पे आता हुआ दिखता है हमें। तो मेरे ख्याल से ये एक जोन रहेगा, और मैक्सिमम डाउन साइड जोन अगर किसी भी तरीके का पी स्टॉक होता है तो 8070 तक का हो सकता है। चलिए, ये 3 कमोडिटी की हमने अपनी बात कर ली है, और एक नेचुरल गैस को भी लेंगे, इसके बाद हम इनके ऑप्शंस डेटा पे चलेंगे। और ये देख रहे हैं कि बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है, इस जोन को ही इसने अपना एक सपोर्ट माना हुआ है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपने बाजार की बात करूं, एक बार बाजार उठता है तो आपको 295 से 300 वाला जो जोन है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके, मैंने अप्रैल महीना आपको बोला था कि अभी तो परेशान करेगा, लेकिन अप्रैल महीना में आते आते हम नेचुरल गैस में नीचे की तरफ से एक पाइन जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। अगर क्रूड की बात की जाए तो क्रूड में पुट कॉल प्रीमियम जो रेशियो है वो 1.79 है, और जो ओपन इंटरेस्ट है ये 1 से ऊपर है। मुझे लग रहा है कि दोनों ही जो है ये थोड़ा सा फिलहाल फिलहाल अभी एक आपको बुलिश इंडिकेशंस देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं डेटा के वाइज लूं कि कॉल साइड में कहाँ पे कंसंट्रेशन बन रहा है क्रूड ऑयल का, तो थोड़ा सा मैंने ऑल कर दिया है, तो आपको ऊपर की तरफ जाना होगा। अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पे कॉल राइटिंग आपको ये वाला पोजीशन अभी भी बनी हुई है। ये आपको 85 है और ये आपको $80 है। $82 मान के चलिए आपको लोअर साइड। हायर साइड में आप अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि $100 पे हम यहाँ पे आके रुक सकते हैं। 95 तो इमीडिएट है, इसको आने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन $100 हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसको टूटता हुआ नजर फिलहाल से यहाँ पे नहीं आ रहा। 100 से $100.5 का ही रखेंगे। जबकि अगर हम पुट साइड में जाते हैं, लोअर साइड में अगर हम यहाँ पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे जो लेवल्स मिलेंगे वो कौन से क्रूशियल है फिलहाल फिलहाल में, आपको ये लेवल पे काफी ज्यादा $88 है। यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्यूम खड़ा है, यहाँ पे प्राइसेस पहला पड़ाव जो है वो यहाँ पे ले सकता है, लेकिन मेजर अगर फॉल है वो $85 के करीब आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ओआई यहाँ पे बहुत ज्यादा खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो 90 से लेके 88 से लेके $85 आपका एक डाउनसाइड जोन रहेगा, और तभी जाके हम 75 आता हुआ देख सकते हैं। 75 के लिए बड़े डिसीजंस आने बहुत जरूरी हैं। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में मैं देख रही थी कॉल साइड है ये, अगर देखेंगे तो मई का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया, 50 स्ट्राइक्स लिया है, 27/4 यानी कि अप्रैल में इसकी एक्सपायरी है। यहाँ पे जब आप आता हुआ देखेंगे तो लगेगा कि एक तो $3.2 है, एक बार अगर आप ऊपर साइड में जाते हैं तो $4 है। अभी ये बना हुआ नजर आ रहा है $4 पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ $4 इसलिए क्रूशियल है। 3.2 को भी मैं नहीं मान रही हूँ, बहुत ज्यादा वॉल्यूम और ओआई है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे ओआई भी है। जब आप 3.2 के करीब जाते हैं तो आप देखेंगे कि इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है जितना कि आपको मिल रहा है 3.4 पे, और प्लस मिल रहा है आपको $4 के करीब। ये रहा आपका $4। तो $4 और 3.4 ये काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो $5 के करीब ये साइकोलॉजिकल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम $4 का हायर साइड मान के चलेंगे। और लोअर साइड अगर हम यहाँ पे हम जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि $2.6 एक बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह अभी तक ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो $2.6 तक का ही एक गुंजाइश है डाउन साइड में। अब यहाँ पे बात करेंगे हम गोल्ड की। गोल्ड में आप देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी जो है ये यहाँ पे कम हुई है, जून का मैंने लिया है 35% ही रह गई है। और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आपको थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। 4500 पे यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगा, क्योंकि 4500 सबसे नजदीक है। 4600 तक भी यहाँ पे पोजीशंस जो है वो काफी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे आके आपको पोजीशंस धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल आपको जो 100 डेज मूविंग एवरेज बन रहा है $4600, वहीं तक इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड की तेजी है। तो 4500 पहला मानेंगे, 4600 दूसरा मानेंगे, और सपोर्ट साइड यानी कि पुट साइड में अगर आप जाते हैं तो आपको लगेगा कि 4400 तो हम उसके पास ही खड़े हैं, ये तो इमीडिएट मतलब आना आ सकता है, और वो गया भी है। इसके बाद आपको 4300 है, 4300 तक आप मान के चलिए कि प्राइसेस नीचे में रुकना चाहिए। तो मेजर जो जोन आपको बनेगा 4300 से
$4600 का यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम मैंने आपसे पहले ही कहा है कि 340 तक मुझे लग रहा है। जिंक में 314 तक मैंने बोला। होप सो अब आपको यहाँ पे बुक करना चाहिए एक बारी, अगर आप लोगों ने यहाँ पे एक्यूमुलेट करा होगा तब उस केस में, क्योंकि बहुत पहले से मैंने 340 वाला 314 वाला एक रेंज आपको दिया हुआ था। धीरे धीरे कॉपर फ्यूचर्स आपको यहाँ पे 1173 तक जाने की कोशिश करेगी, जबकि निकल बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। मुझे लग रहा है कि जिस दिन ये ट्रायंगल इसने तोड़ा ना, उस दिन यहाँ पे आपको निकल में, ये तो बहुत मुश्किल है तोड़ना, लेकिन जिस दिन यहाँ पे इस ट्रायंगल को तोड़ना नजर आएगा ना, ये वाला रेक्टेंगल वाला रेंज, तब आपको एक बहुत बड़ा अपसाइड जो है वो निकल में मिलता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल हम 1655 का ही मान के चल सकते हैं। जबकि एग्री कमोडिटीज में अब मुझे लग रहा है कि गिरावट जो है कंटिन्यू रह सकती है। फिलहाल फिलहाल 21,400 यहाँ पे मान के चलिए कि हीरे में। टर्मरिक आपको बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं देगा, 14,800 तक का देगा। धनिया जो है आज एक रेंज में है, क्योंकि इसने एक मतलब कि मुझे लग रहा है कि अपसाइड पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आज के दिन में 12,000 मैंने बोला था, 12,000 से इनफैक्ट ऊपर आई है, 12,128 तक आई है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस धीरे धीरे आपको मतलब धनिया में आपको ऊपर की तरफ 12,500 के करीब भी आता हुआ आपको नजर आएगा। जबकि कार्डमम जो है वो बिल्कुल रेंज में है। मुझे ग्वारगम ग्वारसीड में लग रहा है कि एक जो रेंज है वो बनता हुआ नजर आएगा, 10,500 से 10,600 तक। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ सकता है। जबकि ग्वारसीड की बात की जाए, ग्वारसीड में भी मुझे लग रहा है कि एक लेवल यहाँ पर 5688 के करीब अगला हफ्ता आता हुआ नजर आ सकता है। जबकि कैस्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल जो है वो रहेगा। लेकिन मुझे बात करनी है आपसे कोकुड की। मुझे कोकुड में जो लोग आप लोग ट्रेड करते हैं ना, मुझे लग रहा है कि आज भले ही यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड आ रहा है, लेकिन मार्केट एक बार आपको 3724 तक के लिए उठता हुआ नजर आएगा। आप कहेंगे कि क्यों नजर आ रहा है? मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कॉटन वगैरह में अपसाइड है ना, वो एक अपसाइड आपको कोकुड को भी देता हुआ नजर आएगा। तो 3724 कोकुड एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी नजर आ रही है। तो होप सो मतलब ऑप्शंस के जरिए भी आपने यहाँ पे जाना होगा, ETF के जरिए भी, और अच्छा लगा हो ये मतलब प्रोग्राम, तो आप एक बार इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाई बटन जरूर दबाइएगा दिखे तो। थैंक यू।